अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई बच्चा बीमार है या फिर जिद करता है या फिर चिड़चिड़ा हो गया है, कोई और तकलीफ है, कभी सुस्त लग रहा है, कभी कमजोर लग रहा है, तो उसके ऊपर चाहिए कि दम किया जाए। अबू दाऊद की हदीस नंबर 3902 है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते तो आप अपने ऊपर मुअव्वज़ात पढ़कर दम फरमाते थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ बढ़ गई तो मैं उसे आप पर दम करती और बरकत की उम्मीद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक आपके जिस्म पर फेरती। तो मुस्तहब सबसे ज्यादा पसंदीदा और सुन्नत से साबित तरीका यही है कि अपने हाथ के ऊपर फूंक मारी जाए और जिस्म के ऊपर फेरा जाए। तो ये दम बहुत ही आसान है। कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, किसी के ऊपर भी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से दम किया जा सकता है। बल्कि बड़ों को तो खुद चाहिए कि अपने ऊपर खुद ही दम करें। जब वो बीमार हैं तो अपने ऊपर पढ़कर मुअव्वज़ात पढ़कर अपने हाथों के ऊपर फूंक मारें और अपने ऊपर दम कर लें, अपने पूरे जिस्म पे फेर दें। और रात के जो अज़कार हैं वो पढ़कर भी अपने आप ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया करते थे। पूरे जिस्म पर हाथ जहाँ तक हाथ जाता अपने ऊपर दम कर लिया करते थे। तो हो सकता है कुछ बहनों को मुअव्वज़ात का ना पता हो, बल्कि अक्सर ऐसे भी होता है कि कुछ बहनों के मैसेज आते हैं कि मुअव्वज़ात क्या होता है। ये आखिरी तीनों कुल हैं, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास। ये तीनों जो कुल है ना, इनको मुअव्वज़ात कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान तरीका है। इसके अलावा और भी इजाफा किया जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा दुआएं और भी पढ़ी जा सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले सूरतुल फातिहा पढ़ी, फिर उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, फिर मुअव्वज़ात पढ़े, फिर और पढ़ लिया बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैअन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। तो अगर आता है तो ठीक है, वरना फिर मुअव्वज़ात ही ठीक है। तो इसमें आप और भी दुआएं इजाफी कर सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा दुआएं और भी पढ़ सकते हैं, जो कि शिफा के लिए दुआएं हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनकी तालीम दी है। एक और दुआ भी है, अस्सलुल्लाह अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। ये भी पढ़ी जा सकती है। 7 दफा इसको पढ़ लिया जाए। और एक और ताकीद है आप लोगों से कि जब भी आप बच्चे से या बच्चा आपसे जुदा हो तो आप जरूर पढ़ें ओईज़ु का बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्ली शैतानि व हाम्मतिन व मिन कुल्ली ऐनिल लामा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों के ऊपर पढ़ा करते थे जबकि वो उनसे जुदा होते थे। तो इसके अलावा आप किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं। कोई भी आपका घर वाला आपसे जुदा हो रहा है, बाहर जा रहा है या आप बाहर जा रही हैं, तो ये दुआ पढ़ के जरूर जाया कीजिए। तो आखिर में एक दफा और दोहरा देती हूँ कि सबसे आसान तरीका जो कि हर वालदा अपने बच्चे के लिए कर सकती है। हर एक मुसलमान जो वालदा है, यानी कि माँ है ये या वालिद है, यानी कि बाप है, वो अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल ये पढ़ सकते हैं। आखिरी तीनों कुल पढ़े, उसके ऊपर दम करते। बल्कि बच्चों को ही सिखा देना चाहिए कि बेटे ये पढ़ें। आप बच्चे से पढ़वाएं, जो कि पढ़ना आते हैं, थोड़ी बहुत उनको अरबी आ गई है, उन्होंने कायदा पढ़ लिया है, पहला सपारा पढ़ लिया है, तो उन्हें थोड़ा बहुत आता होता है। तो बल्कि उनको सिखा दें ताकि बचपन में ही उनको आदत पड़ जाए कि अगर उनको लग रहा है कोई बीमार है या कोई और वजह है, परेशान है, तो वो खुद ही अपने ऊपर दम कर लिया करें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि बच्चे को सिखा दिया जाए। तकरीबन 4-5 साल के बच्चे को ये मुअव्वज़ात पढ़नी आ जाएंगी और वो खुद ही अपने ऊपर दम कर लिया करेंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।